राम जी सारा नए तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और भाई उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे अब अपने घर पे ऑफिस पे जहाँ पे भी आप सब हो। और प्लीज़ जो भी चैनल पे नया आ रहा है प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो भाई। और साथ ही में नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबा दिया करो ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप वीडियो को सबसे पहले देख पाओ। सो थैंक यू गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और भाई देखो ये व्लॉग लगा लो या फिर कोई व्लॉग तो मैं नहीं बोलूँगी, आप वीडियो ही लगा लीजिए, ये एक वीडियो ही है क्योंकि भाई मैं आज बात करने वाली हूँ बड़ा बिजनेस की। ठीक है, बड़ा बिजनेस बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। तो भाई बड़ा बिजनेस डॉक्टर विवेक बिंद्रा CEO एंड फाउंडर कंपनी के। और भाई बड़ा बिजनेस में जो भी आ रहा है वो यहाँ से मैं कमाने की बात नहीं करूँगी क्योंकि कमा के तो लोग जा ही रहे हैं, तो सबको पता है, कमाने की यहाँ पे कोई बात नहीं करूँगी मैं। लेकिन जो सीखने को यहाँ पे मिल रहा है एक बंदे को, वो अपनी लाइफ में कभी मार नहीं खा सकता, इतना है। बड़ा बिजनेस में आपको इतना कुछ सिखाया जाता है कि आप कभी फ्रॉड लोगों के सामने कभी हार नहीं मान सकते, फ्रॉड लोगों के हाथ कभी भी आप नहीं आ सकते क्योंकि बड़ा बिजनेस में सीखने के लिए सब बहुत ही कुछ है, सीखने के लिए भी है, कमाने के लिए भी है, सब कुछ है। थैंक यू सो मच डॉक्टर विवेक बिंद्रा एंड थैंक यू बड़ा बिजनेस फैमिली। तो भाई बड़ा बिजनेस का जो अभी इवेंट हुआ था दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में, ये इवेंट हुआ था भाई, मैं भी वहाँ पे गई थी। और वहाँ पे बड़े बड़े लोग आए हुए थे, बहुत सी जनता आई हुई थी, एक बंदा तो पाकिस्तान से भी आया हुआ था। और डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने भी ये बात बोला था कि तुम भले ही आप पाकिस्तान से आए हो, स्वागत है आपका, लेकिन कश्मीर हमारा है उन्होंने ये बात बोली थी। और भाई वहाँ पे कितना बड़ा इवेंट हुआ, इवेंट में कितने लोग आए थे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, बिजनेस सीखने के लिए, कुछ बिजनेस करने के लिए, कोई बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए, कोई बिजनेस को आगे ले जाने के लिए। तो वहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए थे भाई। और मैं खुद एक IBC हूँ और मैं भी बड़ा बिजनेस में काम कर रही हूँ, और इसलिए भी मैं भी वहाँ पे गई थी। और बट वहाँ पे टिकट जो थी, टिकट से भी बहुत से लोग गए थे, जो नहीं वहाँ पे पहुँचा भी मैं तो यही कहूँगी कि उन्होंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा मौका अपने हाथ से गंवा दिया। क्योंकि वहाँ पे यूट्यूब से भी, यूट्यूब के लिए भी आप लोगों को इतना कुछ बताया था, इतना कुछ बताया था, क्योंकि सबसे बड़े यूट्यूबर रणवीर सिंह वहाँ पे आए थे, उन्होंने बहुत से क्वेश्चन आंसर लिए थे। और अपने हरियाणा से भी गए थे भाई, मैं खुद हरियाणा से हूँ तो पहले मैं उन्हीं का नाम लूँगी। देसी पत्रकार कर्मू वहाँ पे पहुँचे थे भाई, वो भी वहाँ पे गए हुए थे। और बहुत सी पब्लिक आई हुई थी, विवेक ओबरॉय आए हुए थे, सुनील शेट्टी आए हुए थे, खान सर आए हुए थे। और भाई खान सर के आने पे तो इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, क्योंकि वो इतने बड़े मोटिवेशन स्पीकर हैं, बहुत बड़े। तो भाई इसी बातचीत को आगे ले जाते हुए आप देखो इवेंट में कितने लोग थे, कौन कौन वहाँ पे गया था, क्या वहाँ पे हुआ था, बहुत कुछ आपको सीखने को मिला था। तो भाई ऐसे ही वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक और देखते जाइए बड़ा बिजनेस का इवेंट।
शौक से पढ़ाया जाता था। अरे सोनू सर, कल आप बाथरूम जा रहे थे भूपेंद्र भैया के, मैंने देखा था। कुछ बहुत बढ़िया एजेंसी निकल के आती, पर पहले बैंगलोर एजेंसीज पर थोड़ा सा रिसर्च किया, अब तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी कीमत जाएगी। क्या आप सजेस्ट कर सकते हैं कोई? मुझे ऑनेस्टली नाम याद नहीं आ रहा है सर, बट ये मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ। होप वी कैन कनेक्ट। यस फॉर श्योर, थैंक यू। मेरे पास बीच में बहुत हाथ खड़े हैं, लेकिन ये जगह ना थोड़ा सा टाइट है, तो वॉलंटियर्स बीच में आने में मुश्किल होगी। Affection from this incredible. बहुत बढ़िया सवाल। ओके, अगर आपको समाज के लिए कुछ करना है, पहले ये जाने कि समाज में गलत क्या हो रहा है, जो हमें डेटा के थ्रू मिलता है ऑनेस्टली, स्पेशली भारत को लेकर। आजकल मेरा मानना यह है सर, भारत में शायद आपके और हमारे एज के नहीं, पर जो बच्चे हैं भारत के, जो यूथ है, टीनेजर्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ इशूज़ है आज के ज़माने में। अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है ना, तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे, ये मेरा मानना है। अगर समाज के लिए कुछ करना है, तो पहले एक अच्छे स्टोरी टेलर। उन दिनों कोहरा होता था, सर्दी होती थी, नवंबर दिसंबर का टाइम था, और वो वॉक करने जाती थी वाटिका पार्क में घर के पास, और एक गाना वो रोज सुनती थी वॉक करते हुए, that kept her love and affection alive, and that was साथिया। वो साथिया, वो दोस्त, वो मित्र, जैसे आज विवेक सर हमारे लिए फॉर बड़ा बिजनेस, द सेम फीलिंग ऑफ अ फैमिली, अ फ्रेंड, अ कंपेनियन, अ कोलीग। जब आपके पास कोई ना हो, उस वक्त आपके साथ खड़ा हो, दैट इज हाउ विवेक इज फॉर अस। तो एक बार जोरदार ताली, खड़े होके लेट्स गिव अ स्टैंडिंग ओवेशन। पहली बार अपनी प्रियतम ऊपर से आया मैसेज, भेज दो। जब मैसेज आया वो भी देख रहा है, पता नहीं साहब लोगों को क्या हो रहा है, कैसे कैसे लोगों को ऑफिस में बुला रहे हैं आजकल। अब मैं एंटर कर रहा हूँ और मुझे जो रिफ्लेक्शन दिख रहा है अपना कांच पे दरवाजे के, दिख रहा है कि यार फेस बड़ा क्लीन चिकना चिकना लग रहा है। तो मैंने फट से उसको बोला, भैया एक मिनट ये पकड़ना, फोटोज हाथ में पकड़वाए, और बाहर फ्लावर पॉट के गमले के मिट्टी को निकाला और फेस पे ऐसे लगा पूरा मेकअप की तरह। अब ये वॉचमैन जो है बेचारा सिक्योरिटी गार्ड तंग है कि ये हो क्या रहा है भैया, ये मुंह पे मिट्टी लगा के अंदर जा रहा है फिल्म इंडस्ट्री के ऑफिस में। बट आई हैड ओनली वन चांस। मैं अंदर गया ऑफिस में, राम गोपाल वर्मा जी के दरवाजे के बाहर, मुझे आज तक वो मोमेंट याद है। ऊपर वाले का नाम लिया, तो भगवान देखना, मुंह में बीड़ी चलाई, हाथ में फोटोज, और ये एटीट्यूड के साथ दरवाजे को हाथ मार के पूरे स्लाइड के साथ अंदर घुसे, कुर्सी खींची, वर्मा जी सामने बैठे थे, चंदन उनका जो एडिटर था वो भी बगल में बैठा हुआ था। अब वो भी शॉक हो गए कि यार ये लड़का कौन है। अब चेयर खींचा और सीधा का सीधा, मतलब डू और डाई। अंदर से तो दिल धक 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 कर रहा था, कहाँ से एटीट्यूड हो देखो हम पे, जबरदस्त एटीट्यूड, बीड़ी फूकते हुए, पैर मेरे सीधा चप्पलों के साथ उनकी टेबल पे रखे, एक के ऊपर एक, पूरे एटीट्यूड में घूमने वालों को देख रहा हूँ। अब मुझे घूमते जा रहे हैं, मैंने एटीट्यूड में उनको कहा, कपड़ा क्या लगता है, फोटो दे फोटो। और फोटो का फल उठा के टेबल पे फेंक दिया। अब वो कभी फोटो को देखें, कभी मुझे देखें, अंदर से तो मैं हालत खराब है, नर्वस हो गया, तूने ज्यादा तो नहीं कर दिया, पैर पैरों की टेबल पे, अब कमिट कर दिया, बता भी नहीं सकता। अब मैंने कहा जो भी होगा देखा जाएगा, अब तो फॉलो थ्रू करना है मेरे को, परफॉर्मेंस पूरा।
एटीट्यूड में उठे, बोला यार ऐसा ऑडिशन मैंने अपने पूरे करियर में नहीं देखा। अच्छा मन निकलना है, थैंक यू सर, एकदम फैन बॉय। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये टेस्ट तो नहीं है। मैंने कैरेक्टर ब्रेक कर दिया तो मैंने कहा देगा कैरेक्टर ब्रेक हो गया, तो मैं अपना भूखे जा रहा हूँ, इग्नोर मार रहा हूँ उनको, मुझसे बात ही नहीं हो रही है, मैं इधर उधर देख रहा हूँ। बोलते अच्छा बस हो गया भाई ऑडिशन, अब मेरी तरफ देखो, तुम ये रोल कर रहे हो। तो मेरा वीडियो उतारी, मैंने यार वीडियो जो उठा दो, पूरे मेरे ऑफिस में बदबू आ रही, सॉरी सर कि वीडियो बुझाएगी। मेरे सर पक्का ना, पक्का मुझे कास्ट कर रहे हो? बोला हाँ। तो सर एक बात बतानी है। अब क्या बताना है? सर मैं सुरेश ओबरॉय जी का बेटा हूँ। अरे तुम सुरेश जी के बेटे हो? पता है कि नहीं? सर मैं अपने मेरिट से, अपने टैलेंट के दम पे आ रहा हूँ। हाथ मिलाया मुझसे, आंखों में आंखें डालकर बोला चलो। मैं चला उनके साथ पूरी बुरी हालत में, बैठा हूँ उनकी गाड़ी में और कहीं ले चले गए, पता ही नहीं कहा। मैं बोल रहा हूँ थोड़ा कंफ्यूजन सा लग रहा है मामला। मेरे पिताजी के बंगले के बाहर आके उन्होंने गाड़ी रोक दी। ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, राम गोपाल वर्मा की फिल्म का ट्विस्ट। अंदर ले गए, पिताजी संडे था, गार्डनिंग कर रहे थे, आराम से अपने फूल पौधों में पानी डाल रहे थे। उनने मुझे देखा, पीछे पीछे राम गोपाल वर्मा जी को देखा आते हुए, वे चौंक पे क्या हो रहा है भाई? तो सर आपके बेटे ने अपने मेरिट पे इस तरह से ऑडिशन किया और मैंने आज इसको साइन कर लिया। सबसे पहले मैं चाहता था कि आप सुनो। देखो भगवान की कृपा से 60-70 अवार्ड, बड़े बड़े अवार्ड जीते मैंने लाइफ में एक्टिंग के, लेकिन उस दिन उस पल पिताजी की आंखों में जो एक कर्व था, आंसू थे कर्व के, मेरे लिए आज तक उससे बड़ा अवार्ड कोई नहीं। तो ये मेरे लॉन्च की कहानी थी, लेकिन हम आपके लॉन्च की थोड़ी सी बात कर लें। आज जो हम यहां आए हैं एक बहुत मोमेंटस ऐतिहासिक ओकेजन, क्योंकि आज एआई के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो बड़ा बिजनेस ने एक जबरदस्त ऐप क्रिएट किया है, एंटरप्रेन्योर लॉन्च पैड के लिए, आपको सक्षम करने के लिए, आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए, आपको सलाहें देने के लिए। क्योंकि पर्सनल कोचिंग बहुत मुश्किल है, महंगी है, लेकिन आप सोचिए कि सारे पर्सनल कोचिंग के निचोड़ को, उसके सारांश को, उसके रस को, सारे केसेस एक ऐप में अगर आपके लिए भर दिया जाए और आपके पास 24/7 एक्सेस हो। और ये एआई की खासियत क्या है? खासियत ये है 3 लेवल पे। तो पहले लेवल की खासियत ये है कि जितने इंटरनेट पे आपके क्वेश्चन से रेलेवेंट, आपके बिजनेस इनपुट्स से रेलेवेंट, ये बॉट आपको इमीडिएटली ग्रैब करके ला देगा। सेकेंड लेयर क्या है? मुझे जो लगता है दुनिया के नंबर 1 बिजनेस कोच डॉक्टर विवेक बिंद्रा, लगता है कि नहीं? उनकी जो एक एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नॉलेज है, उनकी जो एक एनसाइक्लोपीडिया ऑफ केस स्टडीज, इंफॉर्मेशन, बेस्ट प्रैक्टिसेस, अमेजिंग एग्जाम्पल्स, वो सेकेंड लेयर पे आ गया। आपने क्वेश्चन पूछा मेन इंटरनेट से, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की पूरी रिपोजिटरी से आपको ग्रैब करके आपके लिए, आपके सवाल के लिए, आपके स्पेसिफिक धंधे के लिए क्या रेलेवेंट है वो लाके आपके समक्ष रख दिया। और तीसरी चीज, हम जैसे लोग, आपके सामने एनालिटिक आता है डिसीजन लेने के लिए कि भाई इमोशन एक तरफ और डेटा एक तरफ, लॉजिक एक तरफ। फिर आप लॉजिकल डिसीजन ले सकते हो कि मुझे अपने धंधे के लिए ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसका आउटकम क्या आएगा। अब लोगों तक पहुंचने के लिए आपको छोटी छोटी चीजें चाहिए, लोगों तक पहुंचने के लिए आपको लोगो चाहिए। आपको भी चुनाव चिन्ह होना चाहिए ना भाई, कस्टमर आपको वोट दे।
तो वो क्रिएट कर देगा ये इमीडिएटली। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो ये पर्सनल असिस्टेंट आपको चंद क्षणों में डिलीवर करता है, आपके बिजनेस को अनलिमिटेड लेवल तक सपोर्ट करता है। जिसके लॉन्च पे आज आप लोग आए हो, यू आर द फर्स्ट 30,000 पीपल इन द वर्ल्ड एक पर्सनलाइज्ड असिस्टेंट। अब हम जैसे लोगों के पास पर्सनल असिस्टेंट होता है, महंगा होता है, पे सैलरी एक्सपेंसेस, आपकी टीम होती है। एक पर्सनल असिस्टेंट की लिमिटेड कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, कैपेसिटी ऑफ वर्क, कैपेसिटी ऑफ टाइम। 24 घंटे में तो फोन नहीं कर सकता, मुझे भी ध्यान रखना पड़ता है यार रात के 8 बज गया, इसके बाद फोन नहीं करना चाहिए कायदे से। या 10 काम है तो 2 ही ले पाऊंगा, 4 ही ले पाऊंगा, बाकी 6 मुझे किसी और को देने पड़ेंगे। तो इस तरह से आप अब 10 लोगों से कोऑर्डिनेट कर रहे हो अपनी कोर टीम। यूएई दुबई एक छोटा सा मछुआरों का गांव हुआ करता था, जिस कहीं से आवाज आ रही है एमिरेट्स, जिससे भी एमिरेट्स का, आपने एमिरेट्स का, हाँ यू आर राइट बॉस, एमिरेट्स इज द मोस्ट सक्सेसफुल एयरलाइन इन द वर्ल्ड। व्हाई? क्यों? कि मैंने विवेक भाई को बोला, एक दिन मैं लंबी ड्राइव से जयपुर से आ रहा था और पूरे रास्ते ये गाना चलाया और ऐसा लग रहा था जैसे छोड़ दी खुदाई तेरे को रिप्लेस करना है कस्टमर से। किससे करना है? पूरा परिवार मैंने छोड़ दिया कस्टमर तेरे लिए, घर बार छोड़ दिया कस्टमर तेरे लिए, दुकान है सजाई मैंने तेरे लिए, बढ़िया प्रोडक्ट में लेकर के आया हूँ। अब इस गाने को दोबारा सुनेंगे एक बार और 3, 2, 1 गो। कितने IPO आ गए? 7 IPO निकाल चुके हैं अब तक, अपनी 7 कर चुके हैं। What a great opportunity, a Bollywood veteran actor, amazing actor. Let's welcome with thunderous applause Vivek Anand Oberoi. जोरदार गाना, come on. Louder, make some noise, come on. बाहर तो प्रकृति का तूफान चल रहा है, लेकिन अंदर का तूफान जो है वो बाहर के तूफान से बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा है आज मुझे। यहाँ तक फीलिंग
फीलिंग आ रही है पूरे 30,000 दिलों के धड़कनों की। क्या एनर्जी है। मैं 15 घंटे फ्लाई करके, कितने 15 घंटे फ्लाई करके आया हूं, क्योंकि मेरे भाई हैं, मेरे हमनाम, आई लव यू टू ब्रो। उन्होंने कहा भाई आपको आना है, भले ही कुछ घंटों के लिए आना है। मैं आज रात की फ्लाइट से वापस जा रहा हूं, सिर्फ आप लोगों से रूबरू होने के लिए स्कॉटलैंड की शूटिंग छोड़कर मैं यहाँ आया हूं। अभी हमारे विवेक भाई तो है ही कमाल, इतना जबरदस्त काम करते हैं। अब उन्होंने एक नया जोड़ भी लिया, लिरिक्स भी लिखने लग गए हैं। मेरे गाने में मैंने आज तक ये नहीं सोचा था कि लोग करते हैं नॉर्मली बॉलीवुड के हिट गानों में ईश्वर का नाम लेके, भगवान का नाम लेके जोड़ देते हैं, लिरिक्स चेंज कर देते हैं। इन्होंने तो कस्टमर का नाम लेके जोड़ दिया, चेंज कर दिया, क्योंकि हम सब के धंधों में कस्टमर ही भगवान होता है, राइट। यस, फैंटास्टिक टू बी हियर। एनर्जी बहुत जबरदस्त लग रही है और आज हम कुछ बातें करेंगे, कुछ शेयर करेंगे, कुछ डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जो इस वक्त हम जहाँ हैं, इन पॉइंट ऑफ हिस्ट्री में हैं, हम बहुत लकी हैं। आज आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो, आपके पास बहुत कैपेसिटी है, बहुत बढ़िया दिमाग है, आपकी ग्रोथ पोटेंशियल अमेजिंग है, लेकिन यही चीज अगर आप 100-150 साल पहले पैदा हुए होते, ये सारे पोटेंशियल के साथ आप कुछ अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि तब भारत की सदी नहीं थी। लेकिन अब भारत की सदी है, सिर्फ यहां नहीं पूरे विश्व में। आज हमारी सक्सेस स्टोरी जो है, अमेरिका में सुन रहे हैं हम, यूके में सुन रहे हैं हम, यहां से कंपनियां बढ़ रही हैं, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन तो बढ़ रही है, लेकिन फर्स्ट जनरेशन जो हम कभी कभी अमेरिका में सुना करते थे कि 0 से शुरू करके हीरो बन गया भैया, वो कहानियां आज एवरी डे हम सुनते हैं। हमारे बड़ा बिजनेस के कई मेंटोर्स हैं जिन्होंने एक ही लाइफ टाइम में पिछले 10 सालों में कूटने पड़ते थे, घर पे औरतें मसाले कूटती थी, फिर नमक, मिर्ची, हल्दी, ये कूटना नहीं पड़ा, रेडी आ गया। लेकिन इसके बाद सब्जी के हिसाब से मसाले आ गए, सीधा छोले मसाला, चना मसाला आ गया, राजमा मसाला। गुजराती इन द हाउस, ऑल द गुजराती इन द हाउस, स्टैंड अप ऑन द चेयर गाइस, स्टैंड अप ऑन द चेयर, ऑल द गुजराती इन द हाउस, फॉर यू माय डीजे is going to play the music for you and everybody let's cheer them up, come on, 3, 2, 1 बाजू वाले से हाथ मिलाइए, बोले लेट्स गेट रेडी, कम ऑन लेट्स गेट। कैप्चरिंग द इनकन्वीनियंस इज द मदर ऑफ इनोवेशन। कंज्यूमर की जर्नी में प्रवेश करो, नई नई इनकन्वीनियंस ढूंढो। ऑर्गेनाइजर आ गए बहुत सारे, ये मैंने खुद ही अपने घर पे अपने बैग की फोटो खींच के भेजी आपको, दिखाइए बच्चा कि मैं सारे कपड़े, सारा सामान ऑर्गेनाइजर में रखता हूँ, इससे मेरा समय बचता है, मुझे बहुत ट्रैवल करना होता है। अभी जब रात को उठता है ना, कि चिंता नहीं करता कि बाइक खोलिए, वॉशरूम आया, जोर से लाइट जलाई, लाइट फेंकी, दरवाजा खोला, लेकिन क्या किया, लाइट जलाने की जरूरत नहीं, जैसे ही दरवाजा खोला टॉयलेट में सेंसर चल जाएगा। अलमारी के अंदर कपड़े नहीं दिखते तो अंदर लाइट कैसे चलेगी, अलमारी खोलते चल जाएगी। जैसे जैसे देखा कि तब टिफिन लेके जाना पड़ता है, अब थाली आ गई, इसको टिफिन के रूप में लेके जाओ, इसी के अंदर खाना ऑर्गेनाइज करके लेके जाओ। नेक्स्ट ने क्या किया, इंडिया की फार्मेसी, इसने क्या किया, इसने प्रिस्क्रिप्शन स्कैन कर दिया, अपने आप दवाई ऑर्डर हो जाती है। अब बस प्रिस्क्रिप्शन की फोटो अपलोड कर दो, दवाई लिया डॉक्टर ने लिख के, फोटो अपलोड किया, दवाई घर पहुंच जाएगी आपके। आपको बताना नहीं पड़ेगा मुझे ऑगमेंटिन चाहिए, मेरे को पैंटोसिड चाहिए, मेरे को कैलपॉल चाहिए, बताना नहीं, वह फोटो खींचा, एक नया इनकन्वीनियंस कैप्चर किया। गारमेंट स्टीमर छोटे से आ गए, पोर्टेबल आ गए, लड़कियों के हेयर एक्सटेंशन आ गए, ये पुरानी चीज है, लेकिन यूएसबी चार्जर भी आ गया लगेज के अंदर। ट्रॉली बैग में ट्रैवल कर रहे हो, मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई, चार्ज कर दो, जल्दी जाना है, चक चक चिप 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 चिपका, वेलक्रो शर्ट आ गया। पानी कहीं बाहर पीना पड़ रहा तो ऑटो प्यूरिफायर आ गया, बोतल में पानी डाला, कोई सा भी भरा, अपने आप प्यूरिफाई करके आप पी सकते हो।
क्या ये नई नई इनकन्वीनियंस कैप्चर करेंगे, छोटी छोटी इनकन्वीनियंस कैप्चर करेंगे। कोविड में ये शर्ट जब आई, देखा घर के अंदर बनियान में आदमी बैठा है, अचानक जूम कॉल चालू हुई, ऊपर चढ़ा लिया। बॉस को भी लगता है यार ये तो घर पे भी कोविड में तैयार होकर बैठा है, ऐसा बिजनेस सूट पहन के बैठा है। क्या ये नया इनकन्वीनियंस कैप्चर किया। जब आप पहले टोमेटो प्यूरी आ गई, लेकिन ये क्या आया, केचप कैसे आया, पिचकू भी आ गया। जरा दाएं हाथ आगे लगे, सॉस की बोतल हाथ में पकड़ो, बाएं हाथ में पकौड़ा पकड़ो, पकौड़ा सॉस डालो उसके ऊपर, निकालो सॉस, नहीं निकल रहे, बहुत देखिए थोड़ा जोर से डालनी पड़ेगी, हिलाओ ट्राई करें सॉस को जोर से। जैसे ही आप हिलाते हो बहुत जोर से निकालते तो निकल आती है, लेकिन गलती से शर्ट पे गिर जाती है। अच्छा, और जब शर्ट पे गिरी तो आपके मुंह से क्या निकलता है वो मैं यहाँ नहीं बोल सकता। जैसे ही शर्ट पे गिरी आपको गुस्सा आया तो क्या आया, पिचकू सॉस आता, आराम से दबाया, पकौड़े पे निशाना लगा के गोल गोल घुमा के डिजाइन बना के सॉस डाली, पकौड़ा मुंह में डाला, आपके मुंह से क्या निकला, पीछे लेके गया, पीछे 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 जोर से बोले कम ऑन। अरे वाह, ऐसे नहीं, आंखें बड़ी करो, मुंह खोलो, हैरान हो जाओ, अरे वाह। ऐसी क्या तीन चीजें करें कि मेरा कस्टमर मेरे बारे में बोले अरे वाह। ऐसे क्या तीन परिवर्तन लेके आए कि मेरा कस्टमर मेरे बारे में बोले कम ऑन। वैसे आज हमारी टीम ने सुबह इतना अच्छा नहीं किया क्या बोले अरे वाह, पर ये 2 दिन में कंटेंट इतना दे देंगे आपको बढ़िया क्वालिटी का कि आप बोल के जाएंगे। Hey guys, let's give it up for everybody's patience and participation. Love you all. Love you all. You sure are, guys. Come on. Make some noise. आज का जो यूजर है उसको कन्वीनियंस चाहिए, बहुत सेफ पे करने को रेडी है। रेडीमेड हुक्स आ गए, अमेजिंग हुक्स आ गए, अब कील से ठोकने की जरूरत नहीं है आपको, ऐसे बस आराम से लगाना है आपको। कैसे लगाना है, अपने आप से पक जाएगा। रेडीमेड हुक्स आ गए, इनकन्वीनियंस को ढूंढा, कैप्चर किया और सॉल्व किया। रिंकल फ्री कपड़े आ गए, अब बार बार आयरन करने की जरूरत नहीं है आपको। बहुत बैग यूज फीचर आ गया, मैं यूज करता हूँ घर में, तो मैंने फोटो खींच के आपको दिखाया कि आपने कोई नमकीन का पैकेट खोला, थोड़ा खाया, बाद में फिर से फील कर दिया उसको। बहुत ईजी है, नया इनकन्वीनियंस कैप्चर किया। पर कुछ लोग कहते नहीं हमारे यहाँ धंधा ऐसे नहीं, पैसा वैसे ही करता, आपको चावड़ी बजा के चांदनी चौक पर यही गड़बड़ है। तो चांदनी चौक की मेंटालिटी चेंज कर दी है। इलेक्ट्रिक सॉकेट का कवर आगे बच्चों को करंट लग जाता था, आज मोबाइल फ्रेंडली ग्लव्स आ गए कि आप मोबाइल यूज कर रहे हैं सर्दी में, ग्लव्स पहनने, टच पैड यूज नहीं हो पा रहा, उसके लिए ग्लव्स आ गए। जो ग्लव्स बनाता है ग्लव्स ही बनाता है, लेकिन जो नई इनकन्वीनियंस कैप्चर करता है वो मार्केट में 2 चीजें कमाता है। हाथ आगे लाइए, हाथ आगे लाइए, मार्जिन, एवरीबॉडी मार्जिन, मार्केट शेयर। 2 चीजें बढ़ती हैं आपकी, मार्जिन और मार्केट शेयर। डिस्काउंट नहीं देना पड़ता, उधार नहीं बेचना पड़ता आपको। पॉकेट वाली साड़ी आ गई, जिससे पहले पॉकेट नहीं होती थी, दिखती नहीं है साड़ी में पॉकेट, लेकिन पॉकेट है उसके अंदर। पोर्टेबल नोट काउंटिंग मशीन आ गई, हालांकि काले का धंधा नहीं करना, आपने को टैक्स पे करना है। ब्रेस्ट कैंसर को करने वाली ब्रा आ गई, अंडरगारमेंट्स, आपके जेली क्लॉथ आ गए कि फट से आपका लैपटॉप का कीबोर्ड एकदम साफ हो जाएगा, कवर्ड रहेगा। वाटर बॉटल टेम्परेचर इंडिकेटर के साथ आ गया, पानी गर्म है कि ठंडा है। नई नई इनकन्वीनियंस कैप्चर कर करके इन ऑर्गेनाइजेशन से हमने आपको बड़ा किया है, और यही हमारे को तैयारी करनी है। इनकन्वीनियंस को कैप्चर करना है, ये मेरा पहला चैप्टर। आइए बोलिए गाइस, आगे सो तो स्टैंड अप फॉर अ मिनट, स्टैंड अप फॉर अ मिनट, एवरीबॉडी स्टैंड इन अ पेयर ऑफ 2, 2 लोगों के साथ आमने सामने खड़े हो जाएंगे, स्टैंड इन अ पेयर ऑफ 2। और बाजू वाले को आपको बताना है कि